फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन्स मौजूद होते हैं इन्हें हेलो अल्केन्स कहा जाता है। और हेलो अल्केन्स की फॉर्मेशन तब होती है कि जब हाइड्रोकार्बन्स में से एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है किसी भी हेलोजन एटम से, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। सो इसके रिजल्ट में हेलो अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। हेलो अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला है RX। यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को और X रिप्रेजेंट करता है किसी भी हेलोजन एटम को। तो चलिए जानते हैं वो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल्स कहलाते हैं। बाय डेफिनेशन, alcohols are the hydrocarbons that have at least one hydrogen atom of an alkane replaced with an OH group। यानी अल्कोहल्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अल्केन का रिप्लेस किया जाता है OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। जैसे कि स्क्रीन पर आप मेथेन की एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पर मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। यहाँ पर मेथेन में भी सेंट्रल एटम कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। सो जैसे ही मेथेन में मौजूद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से, सो इसके रिजल्ट में अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब सवाल ये है कि इन अल्कोहल्स को हम नेमिंग किस तरह से देंगे। सो सिंपली किसी भी अल्केन में मौजूद E को रिप्लेस कर देंगे हम सफिक्स OL से और इस तरह से हम अल्कोहल को इजीली नेम दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर मौजूद मेथेन में से जैसे ही हम E को रिप्लेस कर देंगे OL से, सो इसके रिजल्ट में अल्कोहल के नेम की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि है मेथनॉल। जैसे कि स्क्रीन पर आप अल्कोहल की फ्यू एग्जांपल्स को देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास CH3 के साथ OH ग्रुप अटैच है। सो ये एक अल्कोहल है। इसे नेम किस तरह से देंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि वन कार्बन एटम के लिए हम प्रीफिक्स या स्टेम यूज करते हैं मेथ को, और इसके साथ क्योंकि OH यानी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यही वजह है कि हम यहाँ पर सफिक्स OL को यूज करेंगे। सो इसको हम नेम क्या देंगे? मेथनॉल। सेकेंड आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास 1 and 2 कार्बन एटम की चेन के साथ OH ग्रुप अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को। सो यहाँ पर 1 and 2 कार्बन एटम की चेन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एथ को। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं OL सफिक्स को। सो यहाँ पर 2 कार्बन एटम की चेन के लिए एथ और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए OL हम देंगे। सो इस तरह से इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसके बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम की चेन है जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पेंट। क्योंकि ये 5 कार्बन एटम की चेन OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करती है अल्कोहल को, और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं OL को। सो इस तरह से हम इसको नेम देंगे पेंटानॉल। याद रखें कि अल्कोहल्स में कभी भी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप किसी भी क्लोज चेन के साथ अटैच नहीं होता। और याद रखें कि अल्कोहल के लिए सफिक्स OL को यूज किया जाता है। अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला है ROH। यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को और OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल्स को। स्क्रीन पर आप 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख सकते हैं। इन दोनों में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को या नहीं? फर्स्ट वन एग्जांपल में आपके पास स्ट्रेट चेन के साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जबकि सेकेंड वन एग्जांपल में आपके पास बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो क्या फर्स्ट वन एग्जांपल आपके पास अल्कोहल की है या फिर सेकंड वन एग्जांपल आपके पास अल्कोहल की है?
याद रखिए कि जब कभी बेंजीन रिंग के साथ OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो ये अल्कोहल नहीं बल्कि फिनोल फंक्शनल ग्रुप होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट वन एग्जांपल में हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन एटम की ओपन चेन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो ये हमारे पास अल्कोहल की एग्जांपल है और इसका नेम क्योंकि 5 कार्बन एटम की चेन के लिए हम पेंट और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम OL सफिक्स को यूज करते हैं। सो इसका नेम है हमारे पास पेंटानॉल। फिनोल्स वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है, इनमें से एक फंक्शनल ग्रुप को फिनोल्स कहा जाता है। याद रखें कि जब हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ तो इन कंपाउंड्स को फिनोल कहा जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद आप बेंजीन रिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिनोल फंक्शनल ग्रुप को। फिनोल की फॉर्मेशन तब होती है कि जब बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। सो इसके रिजल्ट में हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन होती है। स्क्रीन पर आपके पास 2 एग्जाम्पल मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और दोनों में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है फिनोल को? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फिनोल में हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। सो फर्स्ट वन एग्जांपल में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम की चेन के साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो यहाँ पर कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं, यही वजह है कि ये हमारे पास फिनोल को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकेंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिनोल को। सो सेकेंड एग्जांपल हमारे पास रिप्रेजेंट करती है फिनोल को और फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास रिप्रेजेंट करती है अल्कोहल को। दोनों में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन अल्कोहल में याद रखें कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के साथ अटैच होता है, जबकि फिनोल में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली।